हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो कि एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड थे, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से भी नहीं देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया है वहाँ से आप वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 से पहले जितने भी 40 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2 एंड सजेस्ट द करेक्ट कोड। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और कोड को जो है वो बताना है कि कौन सा कोड जो है बिल्कुल सही है। लिस्ट 1 में क्या दिया है आपको? लिस्ट 1 में आपको कुछ आइटम्स दी है, इंटरबैंक कॉल मार्केट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर मार्केट, ट्रेजरी बिल। और लिस्ट 2 में आपको दिया है मनी मार्केट, प्रॉमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, गवर्नमेंट पेपर। अगर आपने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जो है वो ईजिली दे पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जल्दी से आप गैस कर लीजिए। आपको क्या करना है? आपको गैस करने हैं आंसर्स, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और एट द एंड आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए। इससे क्या होगा? इससे आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में, आपका पेपर में को क्रैक करने में जो आपके चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या है, इसे बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो किसके अंडर आता है? वो आपका आता है गवर्नमेंट पेपर के अंदर। अगर आपको इतना भी पता था ना तो आप इसका आंसर दे सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। इंटरबैंक कॉल मार्केट आपका आता है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के अंडर। कमर्शियल बिल जो है वो आपका आता है मनी मार्केट के अंडर। कमर्शियल पेपर मार्केट जो है वो आपका आता है प्रॉमिसरी नोट के अंडर। और ट्रेजरी बिल आता है आपका गवर्नमेंट पेपर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 42। डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाय। जून 2013 में एंटी नेट कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिपॉजिटरी ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो सुपरविजन किसका होता है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है एनबीएफसी, ऑप्शन 2 है आरबीआई, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो होता है वो डायरेक्ट सुपरविजन होता है किसके ऊपर? डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलमेंट इस टाइप ऑफ। ठीक है, आपसे एक्सपेंसेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस तरह का एक्सपेंडिचर हुआ। जून 2013 में एंटी नेट कॉमर्स में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन 2 है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर गैस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल मार्केट। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं। जैसे ही आपका ये ऑप्शन में दिया था, आपका क्वेश्चन में दिया था कि इक्विपमेंट को खरीदने से लेकर उसे इंस्टॉल करने तक जितना भी एक्सपेंसेस हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हुआ, वो किसके अंडर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है, और जिनका बेनिफिट जो है वो हमें सिर्फ 1 साल के तक ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमें बेनिफिट होता है वो हमें 1 साल से ज़्यादा भी मिलता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका जो हमें बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर जो हमें मिलता है। लाइक आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो कंपनी खर्च करती है, ठीक है, वो एक बार ही खर्च होता है और उसका बेनिफिट जो होता है वो कंपनी को कई सालों तक मिलता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। द एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर टू एज। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया है। ऑप्शन 1 है द कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर 2 है द कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ऑप्शन 3 है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंज्यूमर्स के जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, उन्हें निपटारा करना। ठीक है, वो इसके अंडर आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ऑप्शन नंबर 44 का आंसर था, तो जो था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। जून 2013 में ये क्वेश्चन आया है। आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और आपको जो है इसका आंसर जो है वो बताना है। लिस्ट 1 में क्या दिया है, लिस्ट 1 में कुछ नाम दिए हैं जैसे इंडिफरेंस कर्व्स, डिमांड कर्व्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्राइस लीडरशिप। लिस्ट 2 में दिया है स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D। ऑप्शन 3 है ओलिगोपोली। ऑप्शन 4 दिया है आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने डिमांड कर्व पढ़ा होगा अच्छे से, आपको पता होगा डिमांड कर्व कहा है, तो आप इसका आंसर दे सकते। ऑप्शन बी का जो है मैच है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड टू द राइट होता है। तो ऑप्शन बी का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट कोड है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व्स क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। डिमांड कर्व का ऑप्शन 1 होता है। परफेक्ट कंपटीशन कब होता है, जब AR इज इक्वल टू MR होता है। और प्राइस लीडरशिप कब होता है, जब जब ओलिगोपोली होता है, तो प्राइस का लीडरशिप होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू ईच अदर। कब होता है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी एक दूसरे के बराबर कब होती हैं। ठीक है। जून 2013 में एंटी-नेट कॉमर्स में पूछा गया। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, जब मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन 0 होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 होता है, या जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जब मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, तब प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी जो होती है वो एक दूसरे के से बराबर होती है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 47, द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज। जून 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग एरर, व्हाट इज़ नॉन सैम्पलिंग एरर, तो आप जो है आई बटन पर क्लिक कीजिए और जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए जहाँ पे मैंने आपको डिटेल समझाया है कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग एरर, व्हाट इज़ नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है। जो भी पैरामीटर होता है और जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन 2 है मेजरमेंट एरर, ऑप्शन नंबर 3 है कवरेज एरर एंड ऑप्शन नंबर 4 है नॉन रिस्पॉन्स एरर। तो जल्दी से गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन 1। जो भी आपका सैम्पलिंग एरर होता है उसे वही कहा जाता है, जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स होता है और पैरामीटर जो होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है सैम्पलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 48, who has suggested that achievement motivation among individual and nation can be developed through training courses। किसने अचीवमेंट मोटिवेशन को सजेस्ट किया था। ठीक है। जून 2013 में एंटी-नेट कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस इसके लेक्चर्स देखे होंगे ध्यान से, तो वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन जो था आपसे पूछा था, इसीलिए ऐड किया है ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं, कितने जो है MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है मैकलैंड, ऑप्शन नंबर 2 है एल्डरफर, ऑप्शन नंबर 3 है मैस्लो एंड ऑप्शन नंबर 4 है हर्जबर्ग। मोटिवेशंस की थ्योरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम देने जाएं मोटिवेशन की थ्योरी जो है वो बिल्कुल पढ़ के जाएं। हमेशा क्वेश्चन जो है वो इसमें से आता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 48 द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एल्डरफर ने जो था वो अचीवमेंट मोटिवेशन को जो था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जर्नली फाइनेंस थ्रू। जून 2013 में एंटी-नेट कॉमर्स में पूछा गया है। जो भी आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है वो किसके द्वारा जो है उसे फाइनेंस किया जाता है। ऑप्शन 1 है लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, ऑप्शन 2 है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन नंबर 3 है इंटरनल फाइनेंसिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। तो राइट आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। जो भी आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है उसे फाइनेंस किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कंज्यूमर एटीट्यूड बिलीफ अबाउट डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो भी कंज्यूमर की डाइट है, हेल्थ है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो किसके द्वारा जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जून 2013 एंटी-नेट कॉमर्स में। ऑप्शन 1 है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है कल्चर इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है सोशल इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 है नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो जल्दी से इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स भी आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
जो भी सोशल इन्वायरमेंट होता है कंज्यूमर का, वो हमेशा उसकी डाइट, हेल्थ और न्यूट्रिशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो आई होप लर्नर्स, अगर आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जो है उसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट कीजिए अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया लेक्चर आपके लिए लाऊंगी, नई MCQ सीरीज़ लाऊंगी, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो, पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड ई-बुक्स चाहिए हो, या इस वीडियोज़ का जो है आपको लिंक कभी भी चाहिए हो, या आपको नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है कॉमर्स नॉलेज एंटीनेट। मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगी। वहाँ पर भी मैं बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो डालती रहती हूँ, साथ ही साथ बहुत से कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे डिस्कस करती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच दिस वीडियो। अपनी लर्निंग को जो है वो बनाए रखिए, उसे कभी बंद मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।